गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लारा क्लासेस। मैं आशीष त्रिवेदी आज आपके सामने ज्योग्राफी का एक स्टार्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं। भारत की स्थिति और उसका विस्तार। भारत की स्थिति क्या है और उसका विस्तार क्या है, हम बात करेंगे भारत की कुछ ऐसी बेसिक चीजों पर भारत की स्थिति और विस्तार। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि ज्योग्राफी जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है। इसलिए ज्योग्राफी या किसी भी चीज को ज्योग्राफी से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको समझने के लिए आपके पास एटलस होनी मस्ट है, या एटलस अगर नहीं भी है तो या तो आपके पास वर्ल्ड का मैप होना चाहिए और या फिर इंडिया का मैप होना चाहिए। अगर हम इंडिया के बारे में पढ़ते हैं तो आपके पास में इंडिया का मैप जरूर होना चाहिए, और अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में आप लोगों के पास में एक वर्ल्ड का मैप जरूर होना चाहिए। हम आज बात करेंगे भारत की स्थिति और उसके विस्तार के बारे में। सबसे पहले तो हम इस चीज को दो भागों में विभाजित करेंगे या दो तरह से हम इसको पढ़ेंगे। पहला, हम ये देखेंगे कि ग्लोब में इसका जो है स्थिति क्या है इसकी ग्लोब के अंदर, और दूसरा हम देखेंगे कि एशिया में इसकी स्थिति क्या है। आइए अब हम बात करते हैं कि ग्लोब पे इसकी जो है वो स्थिति क्या है। मान लीजिए हमारे पास ये एक ग्लोब है। अब आप जानते होंगे कि ग्लोब को जो है वो दो भागों में एक रेखा विभाजित करती है, जिसको हम लोग कहते हैं जीरो डिग्री रेखा, या हम इसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। विषुवत रेखा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दिशाओं की, तो दिशाएं कुछ इस तरीके से इसमें हम डिनोट करेंगे। जैसे सबसे ऊपर का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, नीचे का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, और हमारे लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है। इसको हम लिखेंगे उत्तर, इसको हम लिखेंगे दक्षिण, ये हमारा पूरब हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम। अब अगर हम एक दूसरी रेखा की बात करते हैं तो जिसको हम लोग कहते हैं जो उत्तर से लेकर के दक्षिण की तरफ जाती है, इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच। ग्रीनविच लाइन, इसको हम लोग ग्रीनविच लाइन कहते हैं या जीरो। अब आप जानते होंगे कि कुछ रेखाएं और होती है जो जीरो डिग्री रेखा के ऊपर और नीचे की तरफ दोनों की साइड में होती है। हम लोग इसको क्या कहते हैं, जो ऊपर रेखा होती है उसको हम लोग कहते हैं कर्क रेखा।
और जिस रेखा की हम बात करते हैं, जो नीचे की तरफ रेखा होती है, उसको हम कहते हैं मकर रेखा। अब अगर हम बात करें कि भारत की जो स्थिति है वो ग्लोब पर क्या है, आइए देखते हैं। अगर हम देखते हैं कि इसको कहां पे हम इसको डिनोट करेंगे, भारत की स्थिति जो है वो कर्क रेखा पर कुछ इस तरह से है। इसको अगर हम दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये जो साइड हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी उत्तर पूरब। अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगी हमारी दक्षिण पूरब। अगर हम बात करते हैं दक्षिण और पश्चिम के जो मध्य का जो क्षेत्र है, उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिण पश्चिम। और इस ऊपर के जो क्षेत्र को है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे उत्तर पश्चिम। तो अक्सर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत की जो स्थिति है, जो भारत की स्थिति है वो ग्लोब में कहां पर है, वो ग्लोब में जो है वो कहां पर भारत की स्थिति है। देखिए कहां पे है इसकी जो स्थिति है। अगर हम इस मैप के हिसाब से अगर हम इसको हम देखते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो कहां पे पड़ रही है, इसकी जो स्थिति है वो पड़ रही है उत्तर पूरब। भारत की जो स्थिति है वो कहां पे है, उत्तर पूरब है। यहां पर शायद थोड़ा सा देख नहीं रहा होगा, मैं उसको थोड़ा सा ऊपर करके देख देता हूं। उत्तर पूरब। इस फिगर के थ्रू हमने ये जाना कि भारत की जो स्थिति है वो हमारे ग्लोब के ऊपर में कहां पे रहती है, कहां पे पड़ती है। अब आशा करता हूं कि आप लोगों को ये जो है फिगर थोड़ा सा समझ में आया होगा, इजी वे में थोड़ा सा समझाया है, तो हो सकता है आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अक्सर यहीं से एक क्वेश्चन और उठता है, एक क्वेश्चन और अक्सर यहां से पूछा जाता है कि जो गोलार्ध है, जो गोलार्ध है उसमें भारत किस गोलार्ध में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है या उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो देखिए आप इस मैप के थ्रू देखिए, इस फिगर के थ्रू आप देखिए कि जो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में है या फिर दक्षिणी गोलार्ध में है। तो भारत की जो स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में भारत की जो है वो स्थिति पड़ेगी। आई होप ये आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधा कि जो भारत है उसकी आकृति क्या है और जो भारत है उसकी जो चार भुजाएं हैं वो कहां पे अक्षांशीय रेखा, वहां से कौन सी अक्षांशीय रेखा गुजरती है, कहां पे जो है देशांतर रेखा वहां पे गुजरती है, हम इस बारे में बात करें।
चलिए, हम एक मैप ड्रॉ करेंगे इंडिया का। ये थोड़ा सा रफली जो है मैप बना हुआ है यहाँ पे, और नीचे का आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है यहाँ पे ऊपर की साइड में मैं इसको डिनोट करूंगा। आइए अब हम देखते हैं कि भारत जो है, भारत का जो विस्तार है, जो अक्षांशीय और जो देशांतर रेखाएं हैं, वो भारत में कौन कौन सी और किन किन जगहों से जो है टच करके निकलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक जगह पे भारत की जो आकृति है वो कैसी है। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय। अब देखते हैं, अच्छा एक चीज और है, जो भारत को पूरब और पश्चिम दोनों साइड में जो रेखाएं जो निकलती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? हम इनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अक्षांशीय रेखा क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। अभी हम फिलहाल जो है इसकी जो आकृति है और जो इसका विस्तार है, हम उस पर पूरी तरीके से फोकस करते हैं। इसको हम पूरी तरीके से आज फिनिश करेंगे। जो दक्षिण का पॉइंट है, जो दक्षिण का पॉइंट है, और एक उत्तर का एक उत्तर का पॉइंट है, यहां पे ऊपर साइड में। एक जो है आपका पश्चिम में एक पॉइंट पड़ता है, और एक आपका जो है वो पूरब में एक पॉइंट, अरुणाचल प्रदेश। अब देखते हैं कि देशांतर जो रेखाएं हैं वो कौन सी हैं जो भारत के दोनों कोनों पर टच करती हैं। ये जो ऊपर की है, उत्तर की, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा लिखने की कोशिश करता हूं कि यहां पर जो है दिख जाएगी। ऊपर साइड में आपको हो सकता है ना भी दिखे। और नीचे का जो दक्षिणतम है, मैं इसको भी थोड़ा सा ऊपर करके लिखने की कोशिश करूंगा, जो कि आप लोगों को
इजीली समझ में आए। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां से और यहां तक जो है ये आपको 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको यहां पर मिले। यहां से हम बात करेंगे 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट तक आपको यहां पर मिलेगा, जो कि आपकी कही जाती है देशांतर। अब अगर बात करते हैं तो ऊपर की साइड में उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट को लेकर, ऊपर से अगर हम बात करते हैं तो ये 37 डिग्री 6 मिनट और नीचे अगर हम बात करते हैं तो 8 डिग्री और 4 मिनट। हालांकि ये नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे कम रहता है, ऊपर साइड में थोड़ा ज्यादा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो लगभग पूरब से पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं है दूरी में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि चतुष्कोणीय आकृति बोलते हैं हम इसको, चतुष्कोणीय आकृति हम इसको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे की तरफ हर क्षेत्र का कोई ना कोई पूर्वी, कोई ना कोई पश्चिमी, कोई ना कोई उत्तरी और कोई ना कोई दक्षिणी पॉइंट होता है। अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं, सिर्फ ये, अगर हम मुख्य भूमि की बात करते हैं तो इसका जो दक्षिणम बिंदु मुख्य भूमि का वो आपको कन्याकुमारी मिलेगा। कौन सा मिलेगा आपको? मुख्य भूमि का जो पॉइंट है वो आपको कौन सा मिलेगा? कन्याकुमारी। हालांकि जब ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश शासन था, तो इस कन्याकुमारी को जो है उन्होंने एक और नाम दिया था, केप केमोरिन। केप केमोरिन जो था इसको नाम दिया गया। अगर हम उत्तरी जो बिंदु है मुख्य भूमि का, जो अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसका जो नाम है वो है इंदिरा कौल। अगर उत्तरी बिंदु जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इसका नाम है इंदिरा कौल। अब हम बात करेंगे पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की। अगर हम पूर्वी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी बिंदु में एक जगह है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में, जिसको हम लोग वालांगू कहते हैं। वालांगू, ये किविथु, वालांगू या किविथु। सॉरी, आप लोगों को उधर दिख नहीं रहा होगा। वालांगू किविथु। अगर हम बात करते हैं पूर्वी बिंदु की तो यहां पे वालांगू किविथु, जो कि कहां पे स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा पश्चिमी बिंदु है, पश्चिमी बिंदु में, पश्चिमी बिंदु भी तो होगा कोई ना कोई, तो पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो पश्चिमी बिंदु जो आपको मिलेगा
पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा, इसको हम लोग बोलते हैं गौहर माता। क्या बोलते हैं इसको? गौहर माता। और ये कहां पे है स्थित? ये हमारा गुजरात के अंदर जो है स्थित। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं कि पूरे देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वो हम किसको मानते हैं? ये तो बात हो गई सिर्फ हमारी मुख्य भूमि की, कि मुख्य भूमि पर जो है ये 4 जो पॉइंट है, जिसमें से हम लोग पूर्वी को कहते हैं बालांगु किविथु, ऊपर के साइड में इंदिरा कौल उत्तर में, पश्चिमी को हम लोग कहते हैं गौहर माता गुजरात के अंदर, और अगर हम दक्षिणतम की बात करें तो आपका कन्याकुमारी या ब्रिटिश राज के अनुसार ब्रिटिश शासन के दौरान इसको जो है नाम दिया गया था केमन। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं कि जो मुख्य बिंदु है दक्षिणतम, वो कौन सा है? वो हमारा जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में आपको मिलेगा द ग्रेट अंडमान के नाम से, द ग्रेट अंडमान। द ग्रेट अंडमान में आपको मिलेगा इंदिरा पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। हालांकि अब ये जो है ऊपर के साइड में नहीं है, दिखता नहीं है, क्योंकि 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें ये पूरी तरीके से जो था डूब चुका है। तो जो दक्षिणतम बिंदु है वो हमको द ग्रेट अंडमान, या हम लोग इसको बृहद अंडमान भी कहते हैं, उसके अंदर आपको इंदिरा पॉइंट के नाम से ये मिलेगा। उत्तर में इंदिरा कौल और दक्षिण में आपको इंदिरा पॉइंट, पूर्व में आपको बालांगु किविथु और पश्चिम में आपको गौहर माता गुजरात के। आई होप कि आप लोग इतना जो है इजीली समझ गए होंगे, नोट डाउन भी कर लिया होगा आपने। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की तरफ कि इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? कई जगह में अलग अलग दिया रहता है, कई किताबों में अलग अलग दिया रहता है। आपको बताते हैं कि इसका जो है वो क्षेत्रफल कितना है। अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल की, तो वो आपका जो है लगभग 33,84,263। ठीक है, 33,84,263। ये जो है आपका पूरा जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल। अब अगर हम इसी के साथ में अगर हम बात करते चलते हैं कि भारत की पूरब से लेकर के और पश्चिम तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो दूरी है दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो कितनी है? दोनों पॉइंट्स के जो बीच में है दूरी, वो कितनी है?
चलिए इसको हम रफ किए दे रहे हैं। तो भारत की अगर हम दूरी के बारे में बात करते हैं, दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम बात करते हैं तो वो देखते हैं कि कितनी दूरी कितनी आई। थोड़ा सा रफली मैप है, इसलिए आप थोड़ा सा जो है इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि यहां से उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूरब से लेकर के और पश्चिम तक की अगर हम दूरी की बात करते हैं तो दूरी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, दो पूरब और पश्चिम और उत्तर और दक्षिण के बीच में जो है दूरी वो लगभग कितनी है। ठीक है, आइए देखते हैं। जो पूरब से और पश्चिम बिंदु के बीच में जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। अगर हम वही बात करते हैं उत्तर से लेकर और दक्षिण तक की, तो ये हमको मिलती है 3216 किलोमीटर। ये जो दूरी है वो पूरब पश्चिम के बीच में है और उत्तर से दक्षिणतम बिंदु के बीच में ये दूरी है। आई होप कि आप सबको जो है ये हमारा वीडियो और ये हमारा टॉपिक पसंद आया होगा। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो मुझसे मिस हो गई हो, लेकिन मैंने जहां तक जो है कोशिश की है कि सारी जो चीजों को है मैं कवर अप करने की कोशिश कर रहा हूं। एक भी ऐसा पॉइंट या एक भी ऐसी चीज जो है जो ना छूटने पाए, जो आप तक ना पहुंचे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको जितना इजी से इजी वे में आपको सारी चीजों को डिस्क्राइब कर सकूं, और आप भी जो है थोड़ा सा अपने पास में एक मैप हो सके, अगर पॉसिबल हो सके तो एक मैप को जरूर रखिएगा अपने पास में, और उसके ऊपर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं या अपनी अलग से कॉपी में भी आप लिख सकते हैं। तो आपको ये टॉपिक हमारा जो है अवश्य पसंद आएगा। आई होप। नमस्कार।